नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में 22/12/2021 जो पेपर हुआ था वो पेपर मैं आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये पूरा मैंने पेपर टाइप करा दिया है, तो वही आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से कीजिए क्योंकि आने वाले समय बहुत बड़ी वैकेंसी है। पीएस एपीएस मिला करके लगभग 200 पोस्ट है, तो उस हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत अच्छी नौकरी है एपीएस और पीएस की, तो अच्छे से लग जाइए आप। इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, तो उसी क्रम में आप इसको पेपर को देखिए। आप सब्जेक्ट वाइज देखिए किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और लेवल क्या है क्वेश्चन का, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आप लोगों के लिए रिप्लाई ज़रूर मैं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो उसी प्रकार से जैसे संबंधित है। ये आप देख सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले करना क्या है, आप सीधे नंबरिंग कर लीजिए। तो CIP लिखा है तो इसकी नंबरिंग करेंगे 3, 9, 16। दूसरे की नंबरिंग करेंगे 6, 13 और U21। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 3 का बन रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो 3, 4, 5 ऐड हो रहा है। तो वैसे इसमें भी देखेंगे 3 ऐड करेंगे तो जे के 10 है, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, क्या होगा, बी। निम्न में भिन्न संख्या ज्ञात किसमें कौन सा अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7, 11 और 13 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, और 15 क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ये वाला अलग हो जाएगा। यहाँ भी वही है, ऑड वन आउट। तो आप यहाँ पे सिंपल आप कर सकते हैं, पहले नंबरिंग कर लीजिए तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 और 26, और यहाँ पे 21 और 8, यहाँ पे यल कितना होता है, 12 और 17। तो आप लोग को कुछ मिल नहीं रहा तो उसको ऐड पहले कर दीजिए। यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 29, यहाँ पे 29, यहाँ पे लगभग 2 सिमिलरिटी मिली। एक तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 13 और 16, यहाँ पर भी 29 आ रहा है। तो ऐड देख रहे हैं यहाँ पे 29, 29, 29 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो 30, तो यही हो जाएगा। एक पुरुष उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। दिशा ज्ञान पता ही होगा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो किधर खड़ा है, पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में, मतलब यहाँ पे खड़ा है। और वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाता है। एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, मान लो यही खड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज 135, मतलब ये यहाँ पे आ गया। अब ये किस दिशा में है, उसका मुख अब दक्षिण दिशा में है। रंगमंच कलाकार की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह स्त्री मेरी माँ जिसका एक ही बच्चा है के पोते की पत्नी है। तो यहाँ पे पहले रवि को बनाइए। रवि क्या कह रहा है, मेरी माँ, रवि की माँ यहाँ हो गई, जिसका एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा रवि है, के पोते की पत्नी, रवि के पोते की पत्नी, माँ के बच्चा के पोता, यहाँ पोते की पत्नी है। तो रवि किस प्रकार संबंधित है, रवि यहाँ पे क्या हो गया, ससुर हो जाएगा। निम्न क्रम में 5 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 3 और तुरंत पहले 2 आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो बार ऐसा है जिनके पहले तुरंत पहले 2 आता है, उसके बाद 3। एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। टाइप कराया हूँ तो थोड़ा टाइप में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए जिसमें लाइनिंग का पूछा जाता है कितनी लाइनें होंगी, तो उसके लिए आप सिंपल ऐसे बना लीजिए। लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। एक जैसे ए हो गया 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, 11। इसको डिक्शनरी के अनुसार इसको फिट करना है कि दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, डिक्शनरी में जैसे होता है।
तो यहाँ पे ई से सारे स्टार्ट हैं तो ई सही है। तो पहले क्या यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्टर, ए आ जाएगा फर्स्ट। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं, ए बी सी से ऐसे मैच करना है। दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे इलेक्ट्रोड, चौथे पे इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो दूसरे स्थान पे आएगा इलेक्ट्रिक। इन अक्षरों को व्यवस्थित करके भिन्न शब्द को पहचानिए। इनको पहले आप सही कीजिए, अरेंजमेंट सही कीजिए। इसको जब पहले मैंने देखा तो मेरे ध्यान में आया रेन होगा ये, लेकिन फिर और आगे मैच किया तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर इसको देखा तो यहाँ पे हमको थोड़ा पता चला इटली है ये, इटली। ये क्या है, ईरान। ये क्या है, स्पेन। ये क्या है, पेरिस। यहाँ पर आप देखेंगे ये सब सिटी, ये सब देश हैं, और ये क्या है, एक शहर है, फ्रांस का शहर पेरिस है। तो यही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको यहाँ पे मैच निकालना, मिसिंग आउट नंबर है। जब आप इसको तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। ऐसे आप तीनों को जोड़ करके निकाल सकते हैं। इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाती है? 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, मतलब 2x, और पहले कितना थी, x, तो x का डिफरेंस आया, तो यहाँ से निकाल लेंगे प्रिंसिपल R टी कितना हुआ, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 20। R बराबर 20 आ गया, तो यहाँ से फिर निकाल 3 गुनी हो जाती है, मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 2x। R 20, टी यहाँ पे निकाल लेंगे बटे 100, तो x 20 2500, और टी बराबर कितना आ गया, 10 साल। नदी की बहाव की विपरीत दिशा में नाविक 2 किलोमीटर प्रति घंटे 1 घंटे में जाता है, और बहाव की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो इसको ऐसे निकाल लेंगे, बोट बहाव की विपरीत दिशा में तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और बहाव की दिशा में यहाँ पे 1 किलोमीटर 1/10 10 मिनट में जा रहा है, बटे 60 कर दें, इसको घंटे में बदल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। अब इसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इसको 2b बराबर कितना आ जाएगा, 8b बराबर कितना आ जाएगा, 4। मतलब बोट की स्पीड हमको पता चल गई 4। तो वह पानी में कितनी देर में 5 किलोमीटर जाएगा। अब स्पीड पता है हमको और डिस्टेंस पता है, तो हम निकाल लेंगे। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय चाल कितनी है, 4, दूरी कितनी है, 5, टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। टी बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। अब 5/4 क्या हो जाएगा, 75 मिनट। इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस अगला संख्या क्या है, पहले इन सबको आप देखिए, इसको थोड़ा माइनस प्लस कीजिए तो उससे एक आइडिया लग जाएगा। 326 है, 249 है, माइनस करेंगे तो माइनस करने कितना आ जाएगा, 6 में 777 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो 66 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे 55 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे 44 आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे 33, तो 33 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 51। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री से घूम रहा है, जो कलर किया गया है यहाँ। फिर अगला क्या होगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट लगे हैं वो देख लेंगे, तो उसको निकाल लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें रीजनिंग का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब थोड़ा सा टफ के श्रेणी में आएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 लीटर मिश्रण के में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण से 16 लीटर निकाल लिया जाता है और 16 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 80 लीटर था
तो यहाँ से 16 लीटर निकाल लिया इन्होंने, तो कितना बच गया 64 बच गया। तो इसको 5 और 3 के रेशियो में निकालेंगे। 64 गुणे 5/8 मतलब 40 लीटर आ गया दूध, और 64 गुणे 3/8 24 लीटर आ गया पानी। अब हमें क्या करना है, फिर 16 लीटर दूध और मिला देना है। तो इसको मिला दें कितना हो जाएगा 56, और रेशियो कितना आ गया 24। तो 8 तिरिक 24, 8 7 56, तो 7 और 3 का रेशियो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया दोस्तों, सॉरी। 31 दिन वाले माह में जिसका आरंभिक दिन रविवार है में दूसरे शनिवार तथा सभी रविवार को छुट्टी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंग्लिश में सही लिखा गया है यहाँ पे, तो पहला दिन रविवार पड़ता है, तो 8वें दिन भी रविवार पड़ेगा, 15वें दिन रविवार पड़ेगा, 22वें दिन रविवार पड़ेगा, 29वें दिन भी रविवार पड़ेगा। कितने दिन छुट्टी हो गई, 1 2 3 4 5 तो रविवार की छुट्टी, 1 शनिवार की छुट्टी, टोटल 6 दिन छुट्टी हो गई। और 31 का महीना है, तो बचे कितने दिन 25। 11 तथा 49 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं पर 3 से नहीं। तो पहले 11 से 49 के बीच में देख लेते हैं कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 14 है, 28 है, 21 भी तो है। 14, 21, 28, 35, 42 इतनी संख्याएं हैं। और इतनी संख्याएं, और इसमें देख सकते हैं 3 से विभाज्य कौन, 3 से विभाज्य जो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 14, 28, 35 3 से विभाज्य नहीं है। तो पूछा कितनी संख्याएं होंगी, तो 3 संख्याएं। 42 छात्रों की कक्षा में भारत का स्थान दिव्यम के स्थान से 9 ऊपर है, जबकि दिव्यम का कक्षा में ऊपर से स्थान 26वां है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 42। दिव्यम का कक्षा में ऊपर से 26वां स्थान है, ऊपर से 26वां स्थान है। और भरत का दिव्यम से जो स्थान है उससे 9 स्थान ऊपर भरत का है। यहाँ पे आएंगे भरत। तो पहले दिव्यम का ऊपर से पता है, नीचे से पता कर लेते हैं। तो निकालने की क्या होता है, 42 टोटल बराबर ऊपर से कितना है 26 प्लस नीचे से x मान लेते हैं -1। तो यहाँ 25 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 17। यहाँ पता चल गया 17 नीचे से प्लस 9 और ऐड कर देंगे तो भरत का नीचे से स्थान पता चल जाएगा कि वो 9 स्थान ऊपर है। 17 9 कितना हो जाएगा 26वां हो जाएगा फर्स्ट। महिला अध्यापक और लेखक को क्या दर्शाता है, महिला इसमें होगा, महिला अध्यापक, महिला भी अध्यापक भी है और लेखक भी है। ये होता है महिला अध्यापक और लेखक का वेन डायग्राम। एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक PQRS एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। यह दिया हुआ है कि एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश थोड़ा सही, इसमें थोड़ा गलत लिख दिया गया है। PQRS आर सीटेड इन रो, एक साथ बैठे हुए हैं। इट इज़ गिवन दैट P एंड Q कैन नॉट, P और Q एक साथ नहीं बैठते हैं। यस तीसरे स्थान पर नहीं बैठता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PQ एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो PQ यहाँ पे कर दीजिए। यस तीसरे स्थान में नहीं बैठ सकता है, तो यस यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पे हो गया R। अब क्या बोला है, R पहले स्थान पर है, कौन सा इसमें से गलत है। तो यहाँ से देख सकते हैं R चौथे स्थान पे है। अगर R को चौथे स्थान पर कर देंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। P और Q साथ में नहीं आ रहा, ठीक है। R तीसरे स्थान पे बिल्कुल सही है। R दूसरे स्थान पे ये भी हो सकता है, Q इधर कर देंगे। और R पहले स्थान पे, R अगर पहले स्थान पर करेंगे तो P और Q साथ में आ जाएगा, तो R पहले स्थान पर नहीं हो सकता है।
अब इसके बाद कंप्यूटर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग का था। रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, इसको आप देखिए अच्छे से, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग का। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कौन सी प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज नहीं है? ये सब तो लैंग्वेज है। विंडोज़ तो लैंग्वेज नहीं है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। टोगल कुंजी कौन सी है? टोगल कुंजी क्या है? नमलॉक एक टोगल कुंजी है। निम्न में से कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटिंग डिवाइस, तो कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? ये सब कंप्यूटिंग डिवाइस इसके अलावा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिजिटल स्कैनर। डिजिटल स्कैनर एक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। डिजिटल स्कैनर कंप्यूटर डिवाइस नहीं। कंप्यूटर ये कंप्यूटिंग सहायक उपकरण है। कंप्यूटर के बाकी ये सब कंप्यूटिंग डिवाइस हैं। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम। ये सभी आप लोगों के मेल में भी आता होगा। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कौन सा उपकरण एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित अभिकलन उपकरण है? तो पर्सनल कंप्यूटिंग एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। एक फाइल को कोड करने का मुख्य कारण क्या है? उसके संचरण को सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर इट फॉर द ट्रांसमिशन, सुरक्षित करने के लिए उसको लिए कोड डाला जाता है या पासवर्ड डाला जाता है। फेसबुक जो भारत की नंबर 1 वेबसाइट है, उसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इंटरनेट एक समुदाय है। इंटरनेट इज सिस्टम ऑफ, किसका है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। एक डाटाबेस में रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फील्ड। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। इन एमएस वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन, रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पे होता है? एमएस वर्ड में एडिट मेन्यू में उपलब्ध होता है। कट कॉपी और पेस्ट के लिए मेनू चुनते हैं। कट कॉपी और पेस्ट के लिए कहाँ से चुनते हैं? एडिट से। कंप्यूटर के स्क्रीन पर आलेखी चित्र जो फाइल, फोल्डर इत्यादि वस्तुओं को दिखाती हैं वो क्या है? आइकन्स। जो आइकन्स होते हैं उसी से दिखता है। एक स्क्रीन पर कितने रंग के बिंदु का रंग एक पिक्सल बनाते हैं? एक इसमें कितने रंग बिंदु एक रंग का एक पिक्सल बनाते हैं? तो 3 रंग के। निम्नलिखित कौन से एक एमएस डॉस का बाहरी आदेश है? बाहरी आदेश है तो क्या होगा? फॉर्मेट। एमएस डॉस का बाहरी आदेश क्या होगा? फॉर्मेट। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लाइनक्स है। लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला, गूगल क्रोम तो ये तो वेबसाइट उसका गूगल का है, वेब क्रोम ब्राउजर है। इंटेल क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है नेटवर्किंग। निम्नलिखित में एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबगर, सॉफ्टवेयर ड्राइवर, एडोब फोटोशॉप, तो इसमें क्या हो जाएगा? एडोब फोटोशॉप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। इसका करेक्ट एंटोनिम चूज करना है। क्या होगा? फॉर्मिडेबल मतलब साहस को तोड़ने वाला, जो साहस को कम करता है। एक कंफर्टिंग मतलब साहस को देने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, कंफर्टिंग हो जाएगा। इसमें अगर पूछा है कि अगर कोई वर्ड गलत है, कोई सेंटेंस, तो उसको आप चूज कीजिए। तो इसमें द गवर्नमेंट हैज़ मेनी न्यू स्कीम फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एरिया, इसमें क्या है? नो एरियर है। ही राइट्स सो क्लियरली, ऑर्डरली, रेकलेसली, एलिजिबली, क्या एलिजिबली क्या होगा इसमें? एलिजिबली
मतलब इम्पॉसिबल टू रीड। बॉयस मतलब लड़कों की तरह। गोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोल्डन। द मैरिज वॉज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स। इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, RITES। द वर्कर हैव बीन लेड ऑफ हो जाएगा, मतलब निकाल दिया गया। वन शुड नॉट टेक अप द बैड हैबिट ऑफ अदर्स। यहाँ पे दूसरों की बैड हैबिट को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हो जाएगा ADOPT, एडॉप्ट। ADAPT मतलब अनुकूल, ADEPT मतलब क्या होता है? कुशल, प्रवीण। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, मतलब व्याख्या करना। इसमें क्या है? चूज करना है। वार का अपोजिट क्या होता है? पीस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरुडाइट। एरुडाइट मतलब होता है वैज्ञानिक, मतलब कुशल, ज्ञानी। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। सी ऑलवेज वियर डिसेंट क्लॉथ। डिसेंट, यहाँ पे कौन सा डिसेंट होगा? लोग बोलते हैं ना डिसेंट हैं, डिसेंट क्लॉथ है। DECENT, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ए पर्सन हु लिव एलोन एंड मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विथ अदर्स। जो अकेले रहना पसंद करता है, दूसरों से घुलता मिलता काम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिक्लूज मतलब सन्यासी। अगला क्वेश्चन देखिए। देखने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? द्रष्टव्य। यहाँ पे हो जाएगा द्रष्टव्य। बाजार गर्म होना मतलब काम में तेजी आना। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प्रयुक्त अलंकार कौन सा है इसमें? अनुप्रास अलंकार है। जब दो या दो से अधिक शब्दों में समान वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बात की बात में मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बात की बात मुहावरे का अर्थ होता है वायदे का पक्का। पेड़ से पत्ते गिरे, ये कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। मैंने आम खाया, उपयुक्त किसका उदाहरण है? आसन्न भूत का। जो भूतकाल में अभी तुरंत हुआ हो वही होता है आसन्न भूत। गायक में प्रयुक्त संधि क्या है? तो गायक में अयादि संधि है, गय प्लस अक। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अध्यापक्या। व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रक्षाबंधन। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10 पूरा आप लोग देख चुके होंगे। 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन हिंदी। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे आ गया ओणम एक मुख्य पर्व कहाँ का है? ओणम केरल का मुख्य पर्व है। एक आता है पोंगल, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। पंडित भीमसेन जोशी किससे रिलेटेड है? पंडित भीमसेन जोशी किससे रिलेटेड है? शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है, क्लासिकल म्यूजिक। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड लॉस इन प्रोडक्शन। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी के समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान कहाँ क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। न्याय के लिए लिया गया है न्यायिक पुनर्कल्पना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान कहाँ पे किया गया है? संविधान के प्रस्तावना में। एगमार्क क्या होता है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए होता है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फूड आइटम्स।
भीमबेटका शैलाश्रय, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? सिंपल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है, कई बार आ चुका है। किसे काला सोना कहा जाता है? काला सोना किसको कहा जाता है? कोयला को। भारत में हीरे की खानें कहाँ पे स्थित हैं? भारत में हीरे की खानें मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जब किसी कमरे के कोने में एक सेंट की बोतल खुली रखी जाती है तो उसकी गंधक सभी कमरे के सभी हिस्सों में महसूस किया जाता है। ये किसका उदाहरण है? किस घटना के कारण होता है? डिफ्यूजन, विसरण के कारण होता है। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये मतलब बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है अपने रेटिना पर। दर्पण चाहे कितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखता है। यह दर्पण कौन सा हो सकता है? यह दर्पण समतल या उत्तल दर्पण, इसमें आपका प्रतिबिंब सीधा दिखेगा। निम्न में से कौन एक बीज का हिस्सा नहीं है? तो परांकुर बीज का हिस्सा है, बीजपत्र बीज का हिस्सा है, मूलांकुर बीज का हिस्सा है, पराग फल फूल का हिस्सा है, बीज का नहीं है। जठरी ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? तो ये आमाशय में स्थित होती हैं, स्टमक में। यदि कोई अत्यधिक खाने के कारण अम्लता से ग्रस्त हो गया है तो इसका निदान क्या है? अम्लता से ग्रस्त हो गया है तो उसको क्षारी कुछ दिया जाए तो अम्ल और क्षार मिल करके बैलेंस हो जाएगा। तो खाने का सोडा ये क्षारी होता है। नींबू का रस लेंगे तो और अम्लीय हो जाएगा, सिरका लेंगे तो और अम्लीय हो जाएगा, इमली से भी अम्लीय हो जाएगा। आलू चिप्स के बंद पैकेटों को भंडारण करते समय उसके ऑक्सीकरण से बचाने हेतु चिप्स निर्माता किसमें बंद करते हैं? तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। निम्न में से एक कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। सार्वत्रिक रक्त प्रदाता कौन है? सार्वत्रिक रक्त प्रदाता कौन? ओ रक्तग्राही कौन है? ए बी रक्त समूह। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म महासभा में कहाँ भाग लिया गया था? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, शिकागो। इसका ईयर भी याद कर लीजिए, कई बार ईयर भी पूछा जाता है। 1893 में। उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। तो गुरु रामदास। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इसी के काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी जहाँ पर लगभग 123 अंग्रेज मार दिए गए थे, एक कोठरी में बंद कर के। ब्लैक कोठरी की घटना। रानी अहिल्याबाई कहाँ की शासक थी? तो इंदौर की शासक थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। इसी को क्या बोलते हैं? टाइगर लीजन भी बोलते हैं। ये पिछले वाले पेपर में भी आया था, टाइगर लीजन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, प्रथम तुर्क शासक था ये। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। किस विद्वान ने अज्ञेय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, गार्गी ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और क्या कहते हैं, प्राचीन और आधुनिक के बीच सेतु भी इन्हें कहा जाता है। प्रथम भारतीय शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो कौन था ये? राजराज प्रथम ने। जजिया कर दोबारा किसने शुरू किया था? तो जजिया कर दोबारा किसने शुरू किया था? औरंगजेब ने। पहले कौन शुरू किए थे? कमेंट करके बताइए। और ख़त्म कौन किया था? पहले जब लगाया गया था तो ख़त्म कौन किया था? तो अकबर ने ख़त्म किया था। सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से 1857 में। बंगाल कब विभाजित हुआ? ये सब तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 1905, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ। इसी टाइम स्वदेशी आंदोलन, ये पहली बार कौन स्वदेशी आंदोलन किसने इसका स्टार्ट किया था? तो कृष्ण कुमार मित्र क्वेश्चन आता है। कृष्ण कुमार मित्र
अपनी पत्रिका उनकी जो थी संजीवनी, उसमें इसका वर्णन किया था स्वदेशी आंदोलन का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कौन कहा था? ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी इन्होंने वर्णन किया था कृष्ण कुमार मित्र ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी थी? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने। अगर सिर्फ 1857 आ जाए एग्जाम में, सिर्फ 1857, कौन लिखा है? यशवंत सेन। ये भी कई बार आ चुका है। एक और क्वेश्चन आता है, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसे कौन लिखा है? R.C. मजूमदार ने लिखा है। द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857। कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? महाराजा रणजीत सिंह नहीं है। नाना साहब कहाँ से लड़े थे? तो नाना साहब कानपुर से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली। किस गवर्नर जनरल ने गुलामी समाप्त की थी? तो 1843 में एलन बैरो ने समाप्त की थी गुलामी, लॉर्ड एलन बैरो। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये लगभग आर का जितना सेट हुआ, हर तीसरे सेट में आया हुआ क्वेश्चन था। बंदा बहादुर एक सिख नेता जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसके शासन के दौरान पकड़ लिया गया और मार दिया गया? तो फर्रुखसियर के दौरान पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया। फर्रुखसियर को कायर भी कहा जाता है, कायर शासक। किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और कौन पहला भारत के गवर्नर जनरल बना? बेंटिक। और इसी समय विधि आयोग बना 1833 के तहत विधि आयोग। उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ब्रिटिश शासन ने कब भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ किया? तो सैनिक विद्रोह के बाद। निम्न में से किसे प्रायः वृक्षों की छाया में उगाया जाता है? वृक्षों की छाया में किसे उगाया जाता है? कॉफी को। काली मिर्च क्या है? काली मिर्च एक वृक्ष का बीज है। कई देश जापान, यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल ने हाल ही में भारत में किस वस्तु के निर्यात के रोक का विरोध किया है? तो ये किसका विरोध किया है? प्याज का। प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी, उसका सब विरोध कर रहे हैं। निम्न में से पौधे मूल का कीटनाशक क्या है? तो ये क्या है? अजडेरेक्टिन फर्स्ट। भारत में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली चाय कौन सी है? तो सबसे अधिक निर्यात की जाती है ब्लैक टी। गेहूं में काला कीट होने का कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फफूंद इसका मेन कारण। गेहूं में काला कीट रोग किससे होता है? फफूंद से होता है। मेंथाल किससे प्राप्त होता है? तो मेंथाल पुदीने से प्राप्त होता है, मिंट। निम्न में से कौन फलों की फसल नमक संवेदनशील है? तो खजूर क्या है? नमक संवेदनशील खजूर है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला बैंगन का पीड़क क्या है? फल एवं, ये सेकंड ऑप्शन होगा, सूट एंड फ्रूट। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली तथा कुल्हाबी समान प्रजाति की विभिन्न उपजातियाँ बनाई जाती हैं। तो किससे बनाई जाती हैं? प्रजनन से, ब्रीडिंग से। भारतीय नगर योजना का इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर इज लोकेटेड कहाँ पे है? इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में चीता जनसंख्या 2967 है। इसका निर्धारण 2021 की एक प्रक्रिया के तहत हुआ, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जनगणना, सेंसस। 2021 में भारत की जनगणना होगी कौन सी? 16वीं जनगणना होगी 2021 में, जो होने वाली थी, अभी तक हुई नहीं, कोरोना के कारण टाल दिया गया। तो 16वीं जनगणना है।
कौन पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। तुतिकोरिन ये कहाँ पे है? तुतिकोरिन ये तमिलनाडु में है। कोची कहाँ पे? केरल में। मर्मुगांव गोवा में। नाहवा से मुंबई में। एक बड़ा कारक नहीं है जो एक शहर की जनसंख्या को कम या ज़्यादा करता है, ये होगा विकास। ये इसका कारक नहीं है, बाकी ये सब कारक हैं जनसंख्या बढ़ने घटने के। निम्न ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता है? तो सोलर एनर्जी कोई हानि नहीं पहुंचाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। निम्न में जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग संबंधित नहीं है, तो भूकंप से कोई रिलेशन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। रीजनिंग का थोड़ा टफ था, बाकी सब आसान था। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? खस इसमें सुमेलित नहीं। खस कहाँ की है? कौन सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु में टोडा पाया जाता है। टोडा जनजाति पाई जाती है। और बिरहोर झारखंड में पाई जाती हैं। मणिपुर में कुकी पाया जाता है। नागालैंड में अंगामी पाया जाता है। तो यही होगा सी। क्या भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जो भूमध्य सागर के पास हैं उनको भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र बोला जाता है। इसमें स्वीडन नहीं है। स्वीडन तो बहुत ऊपर है, बाकी ये सब भूमध्य सागर के आसपास हैं। भारत में तांबे की अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पे है? तांबे का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान। प्रथम कोयले की खान कहाँ पर स्थापित की गई थी? प्रथम कोयले की खान रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। कपास की फसल है, कल मैं बताया था, इसके पहले जो वीडियो बनाया था। कैसे यहाँ पे काली मिट्टी, हमेशा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कपास किससे रिलेटेड है? काली मिट्टी से। किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनाया जाता है? तो ये जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनाया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, खादर, बांगर। खादर किससे होता है? जो नई मृदा होती है, बांगर पुरानी मृदा। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो मुजफ्फरनगर को। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। में से कौन अधातु खनिज है? अधातु खनिज क्या है? जिप्सम। या जब जो भूमि क्षारीय हो जाती हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। अम्लीय भूमि के लिए चूना, क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पे है? भारत में। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पे होता है? ये होता है भूमध्य रेखा पर। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा पर। इसके बाद 131 से लेकर 140 तक क्या है? करंट अफेयर है। इसको कराने कोई मतलब नहीं है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का था। अब यहाँ देखते हैं यूपी जी के। चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला प्रसिद्ध है। आनंद भवन नामक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। इसे कौन बनवाया था? मोतीलाल नेहरू ने 1930 में। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ये अमेठी में हुआ था। वन महोत्सव एक वार्षिक वृक्षारोपण महोत्सव है, किस महीने मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ये 1950 से स्टार्ट किया गया है वन महोत्सव, हर साल मनाया जाता है। कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ स्थित है, लखीमपुर खीरी स्थित है, अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, जौनपुर भी गोमती नदी किनारे स्थित है। 1857 का विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो मेरठ से हुआ था।
मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुआ था। निम्नलिखित कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्र के लिए बनारस प्रसिद्ध है। निम्न में से चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। चीनी मिट्टी की वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं? फिरोजाबाद में चीनी मिट्टी की वस्तुएं, और फिरोजाबाद चीनी मिट्टी की वस्तुएं बुलंदशहर में। फिरोजाबाद में है कांच की चूड़ियाँ। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो जो आंग्ल मराठा युद्ध है, इसको याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन मैच करने के लिए आता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में ये हुआ था। किसके? वारेन हेस्टिंग जब थे, वारेन हेस्टिंग। दूसरा 1803 से 1806 तक हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली थे। और तीसरा 1817 से 1818 में हुआ, ये लॉर्ड हेस्टिंग थे उस टाइम। ये 3 बार हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध। तो टोटल हो गया 150 क्वेश्चन। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। इसको मैं डाल दूंगा उस पर टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।